करेरा का बगीचा हनुमान मंदिर, जिसकी ख्याति अंचल भर में मशहूर है। यहाँ हर मंगलवार को लगभग 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब यहाँ हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 22 जनवरी को ठीक उसी समय विराजमान होंगे जब अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। करेरा के बगीचा हनुमान सिद्ध क्षेत्र में यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर की जमीन से शिखर तक की ऊंचाई 101 फीट है। 2010 में शहर के व्यवसायी रवि गोयल ने इस मंदिर निर्माण के लिए 2.5 बीघा जमीन क्रय कर प्रभु श्री राम हनुमान मानव सेवा ट्रस्ट के नाम दान की थी, क्योंकि जब यहाँ हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ था तो लोगों ने यहाँ पर राम जी के मंदिर की स्थापना की इच्छा जाहिर की थी। मंदिर निर्माण के लिए पूर्व जनपद अध्यक्ष ने हर मंगलवार को अपने साथियों के साथ यहाँ बैठकर मंदिर निर्माण के लिए भक्तों से सहयोग राशि एकत्रित की थी, क्योंकि मंगल उनके लिए अमंगलकारी होता था। तो उन्होंने हनुमान जी की सेवा में अपना यह दिन समर्पित कर दिया। अब यह संयोग ही है कि जिस तरह 14 साल बाद प्रभु राम अयोध्या आए थे, तो 14 साल बाद इस मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसमें 7 दिन का भव्य और दिव्य आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के साथ यहाँ 11 कुंडी यज्ञ के लिए यज्ञशाला का निर्माण, श्री राम कथा के लिए विशाल पंडाल लगाया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास पंडित अंकुश तिवारी अपने श्रीमुख से श्री राम कथा श्रद्धालुओं को सुनाएंगे। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ काफ़ी लंबे समय से सुबह भक्तजनों के द्वारा प्रति मंगलवार को होता आया है। एक दिन मंगलवार को पाठ करके जब हम लोग उठे तो एक विचार मन में आया कि यहाँ हनुमान जी महाराज का सिद्ध मंदिर है, लेकिन श्री राम दरबार की स्थापना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। तब हमारे मित्र गणेश दुबे जी ने बोला कि इस प्रांगण के आसपास एक 2.5 बीघा जमीन बिछाऊ है, कहो तो अपन चलते हैं। तो प्रदीप श्रीवास्तव, मैं रवि गोयल एवं गणेश दुबे जी, गनी खान नाम के व्यक्ति की वह जमीन थी, उनके परिवार की जमीन थी। हमने वहाँ जाकर उनसे बात की और उनसे सौदा किया। तब वह जमीन प्रभु श्री राम हनुमान मानव सेवा समिति के नाम से परचेज की गई। इसके बाद में यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए यहाँ के मठाधीश श्री लक्ष्मण गिरी महाराज से परमिशन मांगी गई। उनका स्वास्थ्य खराब था, कुछ समय के लिए वह कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसके बाद लक्ष्मण गिरी जी महाराज ने स्वयं उसका नारियल फोड़ करके शिलान्यास किया और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। फिर बीच में कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण निर्माण कार्य बंद हो गया। इसके बाद हमारे भाई राम स्वरूप जी रावत एवं उनके साथियों ने इस मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया और उन्होंने लगभग 4-5 साल तक अथक प्रयास किया और इस अपनी मंजिल को अंजाम तक पहुंचाया। हम जब एक बार आए तो क्या हुआ कि हनुमान जी बाबा के दर्शन करने आते। पहले मैं जनपद अध्यक्ष नरवा रहा हूँ, समय नहीं था। अचानक मेरे दिन क्या रहता था, जिस दिन मैं गाड़ी पे बैठता था मंगलवार को, तो गाड़ी पंचर हो जाती थी और इसके बाद में ये होता था किसी से भी झगड़ा हो जाता था। मैंने इतनी परिस्थितियों से जूझता रहा। फिर मेरे पास समय रहा तो एक दिन मैं आया तो यहाँ बब्बा ने जब समय है बब्बा ने मंगलवार को अगरबत्ती लगा दिया करें जिससे शांति हो, कुछ विद्वान लोगों ने बताया। पर एक दिन मैं ऐसे यहाँ पर बैठा था, इसकी छत नहीं डली थी, मात्र ऊपर के बीम डले थे। तो मैंने सोचा कि महाराज जी ये क्यों मंदिर पड़ा। तो इसके पूर्व में महाराज जी और महाराज जी के साथ में बमाई वाले मुकेश गुप्ता जी और अपने बामोर वाले इन सब लोगों ने चंदा दे करके छत लेवल तक इन लोगों के दान से और महाराज जी अथक प्रयासों हुआ। इसके बाद में जो बीम खाली पड़ने की मैंने सोचा कि महाराज जी समय है और मन में आया कि ये क्यों डला। तो मैंने सोचा कि प्रयास करते हैं। तो मैं हनुमान जी बब्बा ने मैंने विनती करी, बब्बा से भी कही कि अगली बार महीने पे मैं आऊँगा, मुझे कॉपी दे दिया। और मंगलवार का दिन कर रहा होता मैं यहाँ पर बैठ जाया करूँगा। तो भगवान की कृपा से मैं 1 महीने बाद हनुमान जी बब्बा की कृपा से आया। महाराज जी मैंने कॉपी मांगी और भाई शंकर जी के स्थान पे हम कोठारी सुनील कोठारी जी और प्रमोद गेड़ा जी
और कुचिया जी, रामदास कुचिया जी सम्मा वाले बैठते गए, हर मंगलवार को बैठते रहे और दान आता रहा। भगवान हनुमान जी बाबा से विनती की, भगवान हम ज़्यादा किसी को प्रेशर नहीं देंगे, जो स्वेच्छाएँ देगा उतना लेते जाएंगे। छत लेवल तक का हमने ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद में जब छत हो गया, हनुमान जी बाबा की कृपा से दान आता रहा, और इसके बाद हमने कि चलो इसका भी हो जाता है कि शिखर। तो सारे लोगों ने, सारे शहर के लोगों ने यहाँ पर आते गए, सारे शहर के लोगों ने, हनुमान जी बाबा की कृपा होती है और दानदाताओं ने इतना दान देते गए कि वो पूरा शिखर पूरा हो गया। अयोध्या के साथ ही 22 जनवरी को उसी समय में यहाँ होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमाएं जयपुर से कररा पहुंच गई हैं। जब यह प्रतिमाएं कररा पहुंची थीं, तो इनके स्वागत के लिए नगर की सड़कें भक्तों से जाम थीं। मूर्तियों में श्री राम की प्रतिमा 5 फीट 2 इंच, लक्ष्मण जी की प्रतिमा 5 फीट 1 इंच और मैया सीता की प्रतिमा 5 फीट 1 इंच की है। हनुमान जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है। मूर्तियां जयपुर में तैयार हुई हैं। इनकी न्यौछावर 11,61,000 रुपए है। जिस सिंहासन में यह मूर्तियां विराजमान होंगी, उस पर 70 किलो चांदी की परत लगाई जानी है। प्रथम चरण में अभी 25 किलो चांदी एकत्रित हो गई है। भगवान के आभूषणों के लिए भी 11 तोला सोना भक्तों ने दान में दिया है। इसके अलावा भगवान के मुकुट में 1 लाख का हीरा भी लगाया जाएगा। तीनों कार्यक्रमों, प्रतिष्ठा, यज्ञ, राम कथा के लिए यहाँ 3 प्रमुख यजमान बनाए गए हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिरों में इतना ऊंचा मंदिर ग्वालियर अंचल में कहीं नहीं है। यहाँ पर बाबा भानगिर की तपोस्थली बगीचा धाम हनुमान जी महाराज का मंदिर, इसकी ख्याति जो है पूरे क्षेत्र में शुरू से ही पूरे में फैली हुई है। आसपास के अंचल में सारे लोग बगीचा धाम को बिल्कुल मानते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो नया राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके बारे में एक विशेषता ये है कि नवनिर्मित मंदिरों में इतनी ऊंचाई का, इतनी हाइट का मंदिर कोई नहीं बना है कहीं भी। अभी पुराने मंदिर हो सकते हैं इससे ऊंचे हों, लेकिन नवनिर्मित मंदिरों में इस ऊंचाई का मंदिर अभी मेरे को क्षेत्र में कहीं भी ग्वालियर अंचल में दिखाई नहीं देता है। जितनी ऊंचाई का ये मंदिर, भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। और निश्चित ही इस मंदिर के निर्माण से जो है पूरा बगीचा सरकार के आसपास के क्षेत्र में एक नव जो है संचार हुआ है विकास का। बहुत सारे विकास पिछले 1 महीने के अंदर, इतना सारा विकास मैंने अपने जीवन में 58 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। इतनी तेजी से लोग जुट गए हैं और हर व्यक्ति पर एक ही जुनून सवार है कि यहाँ को इसको एक बहुत ज़्यादा डेवलप इस एरिया को किया जाए और एक धाम के रूप में विकसित किया जाए। और निश्चित तौर पर हनुमान जी के आशीर्वाद से ये बगीचा निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा धाम बनने जा रहा है यहाँ पर। और बगीचा सरकार की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। यहाँ बब्बई का आदेश चलता है, उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि आप स्थान पे पहुँचें, स्थान पे आए, फिर सबका सहयोग रहा, उसके साथ पे बनी। और सौभाग्य है सब लोगों का, वासियों का, नगरवासियों का, सबका सौभाग्य है कि उस दिन यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ राम विद्वान हो रहे हैं। इस पे तो मेरे बगीचा वाले का कृपा का है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है जो मेरे को ये सौभाग्य मिला है। और मैं जो सौभाग्य मिला है मेरे को, उसका मैं निर्माण कर रहा हूँ। और सभी क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है मेरे पास, जो मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला। मेरे सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के दान करें और जितना सहयोग जो दे सके, श्रमदान, अंशदान, जो भी दान दे सके, जो जितना सार्थ हो वो यहाँ आके दान करें और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बगीचा धाम में जो 7 दिवसीय कार्यक्रम श्री राम दरबार प्रतिष्ठा महोत्सव का होना है, उसमें यहाँ 3 तरह के कार्यक्रम होंगे। यज्ञ होगा, प्रभु राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, साथ में श्री राम कथा। तो यहाँ हम इस तरफ दिखाना चाहेंगे, यज्ञशाला का ये निर्माण यहाँ चल रहा है। 17 तारीख से कलश यात्रा के साथ यहाँ यज्ञ की शुरुआत भी होगी और 17 तारीख से ही यहाँ श्री राम कथा अंकुश तिवारी के श्री मुख होगी। तो यहाँ इस साइड अगर देखेंगे तो ये एक बड़ा पंडाल यहाँ नजर आ रहा है। इसमें करीब 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने को आएंगे। और पीछे जैसा हमारे आप देख पा रहे होंगे, ये वो मंदिर है, जमीन की सतह से
101 फीट की इसी ऊंचाई है, जो कि भगवान श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और मैया सीता हनुमान जी के साथ यहां विराजित होंगे। बगीचा हनुमान मंदिर की ख्याति यूं तो कररा अंचल में कम न थी, लेकिन अब यहां हनुमान जी के आराध्य प्रभु श्री राम अपने भ्राता और मां जानकी के साथ 22 तारीख को कररा में विराजमान होंगे। इस 7 दिवसीय आयोजन में यहाँ जो काम हुआ है, निश्चित रूप से एक धाम के रूप में यह स्थान ग्वालियर चंबल अंचल का एक बड़ा स्थान गिना जाने लगेगा। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, कररा।